हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के। जिस तरह हमने वहां सोडियम के कंपाउंड्स पढ़े थे, इसी तरह हमको यहाँ क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पढ़ना है कैल्शियम्स के कंपाउंड, कि कैल्शियम कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, कैसे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है और उनके यूजेस क्या होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। उन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैल्शियम ऑक्साइड की बच्चों, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की। और इसे ही कहा जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम भी इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा CaO। बात क्लियर है? यहां तक हमने बहुत जगह यूज में लिया है CaO, तो हम सब इससे फैमिलियर हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, कि किस तरह कैल्शियम ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को अगर 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम हीट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसको अगर हम हीट कर देते हैं 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और तो हमें क्या मिलता है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें से CO2 गैस बाहर निकलती हुई दिख जाती है। अब क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है? बिल्कुल बच्चों, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दैट मींस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है और वापस CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड मिलके वापस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? दैट मींस जो हमने प्रिपरेशन करी है कैल्शियम ऑक्साइड की, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। सो कैल्शियम ऑक्साइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि ये व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अब सबसे पहली बात, ये एमॉर्फस क्या होता है? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो जैसे हमारे हो गए शुगर क्रिस्टल्स, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में है, दैट मींस वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और एमॉर्फस सॉलिड हो गया, अगर 19 शक्कर के जो दाने थे हमारे उसको पीस लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एमॉर्फस नेचर। दैट मींस एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं बच्चों एमॉर्फस सॉलिड। बात क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या बोला, कैल्शियम ऑक्साइड एक व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड है। बात क्लियर है? और अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 2870 केल्विन। बात क्लियर है? ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब मैं बात करता हूं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो हमें क्या मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। अगर क्विक लाइम को हम H2O के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या करेगा, वो जो क्विक लाइम होगा, क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, जला हुआ चूना, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो चूने के अंदर, उसकी अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दें हम तो वो क्या करेगा, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम बोलते हैं बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ये कॉमन नेम हमको हमेशा याद रखने हैं बच्चों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि स्लैग्ड लाइम कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कहां कहां यूज होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्लैग्ड लाइम होता क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा वो। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल से करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल चुका है, जिसे हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। बात क्लियर है बच्चों? अब जो CaOH2 बना है हमारा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, वो वाटर का एक पेस्ट बनाया है, उसने क्या बनाया है, एक पेस्ट बना दिया है वाटर का और कैल्शियम ऑक्साइड को मिला के, जो क्या होता है, उसे हम मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। मतलब मिल्क ऑफ लाइम मतलब एक दूधिया पानी बना दिया है उसने, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। बात क्लियर है? सिमिलरली अगर क्विक लाइम को हम CO2 के साथ रिएक्ट करवा दें, अगर हम CaO को CO2 के साथ रिएक्शन करा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो CO2 को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा बच्चों। क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा वो। दैट मींस अगर CaO की रिएक्शन हम CO2 के साथ करा रहे हैं तो वहां हमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। बात क्लियर है यहां तक? The addition of limited amount of water breaks the lump of lime। क्या बोला मैंने, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कुछ अमाउंट में वाटर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो लंप ऑफ लाइम को ब्रेक कर देता है। लंप ऑफ लाइम क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं लाइम की गांठ, जो चूना होता है हमारा, उसके जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, मोटे मोटे पत्थर टाइप में होते हैं, उनको ब्रेक कर देता है अगर हम उसके अंदर वाटर डाल देते हैं वहां पे। बात क्लियर है? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्लैकिंग ऑफ लाइम। दैट मींस उसने उसको क्या किया, बड़े बड़े पत्थर्स को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है।
बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह अब मैं बात करता हूं बेसिक नेचर ऑफ क्विकलाइम। हमने पढ़ा था कि जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। दैट मींस वो किसी एसिडिक ऑक्साइड से या फिर एसिडिक रिएजेंट जो होंगे उनके साथ रिएक्शन करने की क्या रखते हैं? टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा दूं? अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ करा दूं, और सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड बच्चों एक एसिडिक ऑक्साइड है। जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे तो वहां इन सब का नेचर पढ़ेंगे। वैसे हमने पढ़ा भी है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड तो होंगे हमारे एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल्स के ऑक्साइड कौन से होते हैं? वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड। दैट मींस अगर किसी बेसिक ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें कैल्शियम सिलिकेट्स मिल जाएगा बच्चों। और जिसका फॉर्मूला क्या है? आप देख पा रहे हैं CaSiO3। तो क्या मिला हमें? कैल्शियम सिलिकेट मिल गया है। बात क्लियर है कि किस तरह बेसिक नेचर शो किया कैल्शियम ऑक्साइड ने। इसी तरह अगर हम रिएक्शन विद कार्बन की बात करें कि क्विक लाइम को अगर कार्बन के साथ रिएक्ट कर दें तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा, उसकी बात करते हैं हम। यहां देखिए आप, अगर क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ हीट कर देते हैं, कार्बन क्या है यहां पर? कार्बन का हम कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, चाहे ग्रेफाइट ले लो आप, डायमंड ले लो, उसका कोई भी इलेक्ट्रोप हम ले सकते हैं यहां पर। तो अगर कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें कार्बाइड्स मिलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मिल जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है वहां से। अब कैल्शियम कार्बाइड का क्या यूज है हमारे पास बच्चों? जब हम एल्काइंस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब इसी रिएक्शन को हम वहां पढ़ेंगे कि किस तरह कैल्शियम कार्बाइड से हम एल्काइन का फॉर्मेशन कर लेंगे, इथाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। बात क्लियर है? समझ में है आपको रिएक्शन की किस तरह कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन हुआ? अब मैं बात करता हूं यूजेस की, कि इस जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा है इसको यूज कहां कहां किया जाता है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे कभी कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप कहां यूज करोगे, तो उसके लिए हमें यूजेस पता होने चाहिए। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसी तरह अगर मैं बात करूं सीमेंट का, तो सीमेंट फैक्ट्रीज में भी हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका यूज किया जाता है और सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसी तरह अगर मैं ग्लास इंडस्ट्री की बात कर दूं तो वहां भी हम किसकी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं उसको ग्लास को फॉर्मेशन करने के लिए। इसी तरह अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बाइड, वहां भी हमने कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया था बच्चों की किस तरह हम कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं कि कैल्शियम ऑक्साइड को और कहां यूज में ले सकते हैं हम? फॉर मेकिंग सोडा लाइम। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड को यूज हमने सोडा लाइम के प्रिपरेशन में भी यूज किया गया है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम के अंदर भी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया गया है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह इसको ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज लिया जाता है फॉर NH3 एंड इथेनॉल। क्या बोला मैंने? कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे यूज लिया जाता है? इसको ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज लिया जाता है NH3 और इथेनॉल के साथ साथ। बात क्लियर है यहां तक? ये बात थी हमारी कैल्शियम ऑक्साइड की, या मैं कह दूं क्विक लाइम की। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बच्चों। किसकी बात करने जा रहे हैं अब? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और हमने अभी बोला था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको क्या कहा जाता है? स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप सब फैमिलियर है इससे कि CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं प्रिपरेशन की, कि किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। वो प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं अब। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमें प्रिपेयर करना है तो वहां पर क्विक लाइम और वाटर की क्या करानी पड़ेगी? रिएक्शन करानी पड़ेगी बच्चों। और हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हमने पढ़ा था कि अगर CaO को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो H2O को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन दे देगा। बिल्कुल बच्चों, स्लैग लाइम का फॉर्मेशन हो चुका है यहां पर, ठीक है। तो हमने यूजेस में भी पढ़ा था कि इन द प्रिपरेशन ऑफ स्लैग लाइम के अंदर भी हम यूज करते हैं किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। और यहां हमने क्या बना लिया? यहां हमने स्लैग लाइम बना लिया है। इसी तरह मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं कि ये कैसा नेचर रखता होगा। सो जो हमारा स्लैग लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो व्हाइट अमोर्फस पाउडर होता है। व्हाइट अमोर्फस पाउडर मतलब व्हाइट कलर का होता है और बिल्कुल चूने जैसा होता है, पाउडर जैसा होता है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह सेकंड क्या हो गया? ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल का क्या मतलब है? दैट मींस वाटर के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से घुल नहीं पाता, मतलब बहुत कम अमाउंट में ही वो सॉल्युबल हो पाता है वाटर के अंदर।
बात क्लियर है यहां तक? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। एक्वस सॉल्यूशन जो होगा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको क्या बोल देंगे? उसको लाइम वाटर बोल देंगे। एंड ए पेस्ट ऑफ स्लैग्ड लाइम इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। और अगर मैं बात करूं स्लैग्ड लाइम का जो पेस्ट होगा वाटर के अंदर, उसे क्या कहा जाएगा? मिल्क ऑफ लाइम कहा जाएगा, जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कवर कर लिया था। बात क्लियर है? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स इनटू मिल्की। क्या बोला मैंने? अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो क्या हो जाएगा? वो जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस व्हाइट कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा, आप देख पा रहे हैं ये सॉल्यूशन, ये हमारा कैसा हो चुका है? बिल्कुल व्हाइट कलर में आ चुका है। दैट मींस वहां क्या फॉर्मेशन हुआ है? वहां कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहां रिएक्शन क्या हुई? यहां स्लैग्ड लाइम को, या फिर मैं कह दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर CO2 के साथ कराई है तो CO2 क्या किया? CO2 को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और क्या बनाया? और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। दैट मींस एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बना दिया है और H2O मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गया है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको किस तरह हमने प्रिपरेशन किया है इसका और किस तरह रिएक्शंस हो रही है? ठीक है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोला हमने? अगर एक्सेस ऑफ CO2 जो होती है हमारी, एक्सेस ऑफ CO2 गैस हम पास कर दें तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और फॉर्म कर देता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दैट मींस अगर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम और CO2 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। बच्चों क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, जो कि सॉल्युबल होगा। क्या बोला होगा? जो कि सॉल्युबल होगा। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है? नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता है, वहां क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। सो द मिल्क ऑफ लाइम विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइड, और उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? उसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। दैट मींस जो मिल्क ऑफ लाइम है, जो हमारा चूने का एक तरीके से पानी है, चूने का पानी है, उसको अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो क्या मिल जाएगा हमें? वहां से हमें हाइपोक्लोराइट मिल जाएगा, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा दें तो हमें क्या मिला? हमें मिल चुका है बच्चों हाइपोक्लोराइट मिल चुका है, CaOCl2। ये क्या होता है? ये होता है हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला, और वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएंगे। बात क्लियर है किस तरह हमें हाइपोक्लोराइट मिला है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने यहां क्या किया? उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया? और उसने बना दिया है हाइपोक्लोराइट बना दिया है। बात क्लियर है? तो ये एक रिएक्शन हो गई हमारी, किसकी? स्लैग लाइम की एक रिएक्शन हो गई। अब मैं बात करता हूं यूज की, कि इसको कहां यूज लिया जाएगा। सो इसको सबसे पहले यूज लिया जाएगा फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होते हैं हमारे बच्चों, उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। सबसे पहला यूज क्या हुआ? कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के अंदर यूज लिया जाता है। अगर सेकंड में बात करूं तो सेकंड हो गया इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमने पहले भी देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर जिस तरह बना रहे थे हम, बिल्कुल उसी तरह इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज लिया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह सोडा लाइम जो होता है हमारा, उसको बनाने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगर मैं इसके नेक्स्ट यूज की बात करूं तो वो हो जाएगा इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। मोर्टार क्या होता है बच्चों? मोर्टार होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। अगर मैं सीमेंट और सैंड को मिक्स करता हूं तो उनके प्रिपरेशन, उनसे जो बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं हम मोर्टार से, उसके अंदर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता है? उसका यूज किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? तो ये सब थी हमारी बात स्लैग लाइम के बारे में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। बात क्लियर है आपको? अब हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कहां उसको यूज लिया जाता है, उसके बारे में बात कर देंगे हम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaCO3। ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात करते हैं कि इसे प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। अब इसे प्रिपेयर कैसे किया जाएगा उसकी बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लैग लाइम। स्लैब लाइन के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। और बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड, और क्या कर सकते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें अगर कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दें तो भी हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं स्लैग लाइम की। स्लैग लाइम क्या होता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसकी रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ करा दें तो वो CO2 क्या कर लेगा? CO2 को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि एक मिल्की सॉल्यूशन होता है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था।
मिल्क की सॉल्यूशन हो जाएगा और वहां से वाटर मॉलिक्यूल एक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बच्चों। बिल्कुल, तो एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरह हम कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दें। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड में अगर कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दें, हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा देंगे अगर कैल्शियम क्लोराइड की, तो भी हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा ये, और वहां से एक NaCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी है बच्चों, ये बिल्कुल हम जब 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं, उनमें से ये एक रिएक्शन है, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज में ले लें, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमने यूज में ले लेंगे, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। काय का फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, वहां कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए हमें बच्चों वहां पर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं लेना है, वहां हमें लिमिटेड अमाउंट में ही CO2 लेना होता है। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज की, कि प्रॉपर्टीज क्या होगी हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज ए व्हाइट फ्लफी पाउडर, इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है हमारा, कैसा होता है, पाउडर फॉर्म में होता है बच्चों, और वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। हमने ऊपर बात करी थी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था वो तो सॉल्युबल था वाटर के अंदर, बट जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉल्युबल नहीं होता हमारा, किसके अंदर, वाटर के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होता। बात क्लियर है। बट व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड टू 1200 केल्विन टेम्परेचर, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को 1200 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, तो वो डिकम्पोज हो जाता है बच्चों। और किसमें डिकम्पोज होता है, वो डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। और ये हमने कहां पढ़ा था बच्चों, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ रहे थे, वहां प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर 1200 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर पे हीट कर दे हम, तो वहां से कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा हमें, और एक CO2 बाहर निकलते हुए दिख जाएगी आपको। देख पा रहे हैं आप ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है 1200 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बात क्लियर है। इट इज ऑल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करा दें, तो वहां से भी क्या होगा बच्चों, वहां से भी CO2 लिबरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 की रिएक्शन अगर HCl के साथ करा दें हम, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा बच्चों, और वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल और एक CO2 मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा आपको। बात क्लियर है, समझ में आया आपको कैसे हुआ ये रिएक्शन। इसी तरह अगर हम HCl एसिड ना लेके एसिड ले लेते हैं, हम H2SO4 ले लिया हमने अगर, तो H2SO4 अगर हमने एसिड लिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वो रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देगा बच्चों। वहां क्या बनाया था, वहां बनाया था कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि हमने HCl लिया था, और यहां हमने लिया है H2SO4, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा वो, और वाटर मॉलिक्यूल और एक CO2 मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएंगे। बात क्लियर है कि किस तरह हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। अब बात करते हैं यूजेस की, कि कैल्शियम कार्बोनेट को कहां यूज में लिया जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द फॉर्म मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। क्या बोला मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट को सबसे पहले तो यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल्स। जो हमारे मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स फैक्ट्रीज होती है, वहां पर बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं हमारे मार्बल्स, उसके मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों। बात क्लियर है। और एक हमने पढ़ा था क्विक लाइम के प्रिपरेशन में, जब हम क्विक लाइम पढ़ रहे थे वहां उसका प्रिपरेशन करवाया था, तो वहां हमने कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया था। बात क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन। अगर आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है, हमें आयरन को निकालना है किसी में से, तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर यूज में लिया जाता है बच्चों। बात क्लियर है। उन दोनों को अगर मिक्स कर लें हम, तो हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मेटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात क्लियर है। इन द प्रिपरेशन ऑफ टूथपेस्ट, ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ चिंगम, कॉस्मेटिक, फेस पाउडर एक्सेट्रा, इन सब में भी यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट का टूथपेस्ट हो जाए हमारा, उसके अंदर यूज किया जाता है। अगर च्युइंगम जो होती है हमारी, उसके अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ पार्ट होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी तरह कॉस्मेटिक फेस पाउडर्स जो होते हैं हमारे बच्चों, उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें पार्ट होता है, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक। इसी तरह मैं बात करूं, प्रेसिपिटेटेड CaCO3 जो होता है, वो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ पेपर। जो हमारे पेपर्स होते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है उन पेपर्स को बनाने के लिए। बात क्लियर है। तो ये सब था हमारा किसके बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में।
अब हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं और उसमें उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आप पीओपी के नाम से जानते हैं जिस चीज को, उसे कहा जाता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट। और उसके फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूला क्या होता है उसका बच्चों? उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट .12H2O क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा। तो ये क्या है? इट इज ए हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? हेमीहाइड्रेट होता है कैल्शियम सल्फेट का। बात क्लियर है यहां तक? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन जिप्सम, जिप्सम जो होता है उसको अगर 393 केल्विन के ऊपर हीट कर दें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, हमें पीओपी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है बच्चों CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है बच्चों। अगर इसको हम हीट कर देते हैं 393 केल्विन के ऊपर हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है कैल्शियम सल्फेट मिल जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। तो क्या हुआ? CaSO4.12H2 वहां से मिल गया और 3 H2O मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गए हैं। बात क्लियर है? इट हैज ए रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर। अगर मैं बात करूं किसकी, पीओपी की बात करूं, तो अगर उसको वाटर के साथ मिक्स कर दें तो वो क्या होता है? वो एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है। और सॉलिड फॉर्म जैसे ही वो लेता है तो उसे हम यूज भी करते हैं। कैसे यूज करते हैं? घरों में यूज किया जाता है, कई जगह यूज किया जाता है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। ऑन मिक्सिंग विद एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इट फॉर्म ए प्लास्टिक मास दैट गेट्स इनटू ए हार्ड सॉलिड इन 5 to 15 मिनट। अगर उसको कुछ अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया जाए, किसके अंदर? कैल्शियम सल्फेट के अंदर कुछ अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया जाए तो 5 से 15 मिनट के अंदर एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है। और उस सॉलिड फॉर्म को कहां कहां यूज में लिया जाता है? अब हम उसकी बात करेंगे। दैट मींस यूजेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट कहां कहां यूज लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो द लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज प्लास्टर्स। बिल्डिंग इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सबने इन घरों में देखा है, हमारे जो घर होते हैं उनमें जो पीओपी की डिजाइन बनी हुई होती है वो किससे बनाई जाती है बच्चों? वो बनाई जाती है पीओपी से। दैट मींस कैल्शियम सल्फेट से बनाई जाती है। बात क्लियर है? और दूसरी चीज, कई जगह पहले के टाइम पे क्या होता था, इनको प्लास्टर्स के रूप में भी यूज किया जाता था। जब सीमेंट्स और ये सब नहीं थे तब हम पीओपी का ही यूज करते थे। किसमें? प्लास्टर्स में, इसमें। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट यूज की, तो नेक्स्ट यूज क्या होगा बच्चों? इसको डेंटिस्ट्री में भी यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट वर्क में भी यूज किया जाता है और मेकिंग स्टैचूज में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सबसे पहले डेंटिस्ट्री। वो क्या होता है? जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपने दांत को इनको दिखाने जाते हैं, तो वहां पे जो वो पाउडर यूज लेता है हमारे दांत बनाने के लिए, इनिशियली टेस्ट के लिए, वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है बच्चों। बात क्लियर है? इसी तरह कुछ ऑर्नामेंट वर्क देखे होंगे आपने, कुछ पॉट्स होते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, उनको भी यूज किया जाता है। कैसे? कैल्शियम सल्फेट के रूप में यूज किया जाता है। थर्ड में बात करूं अगर, तो उसको जो स्टैचूज होते हैं आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े स्टैचूज देखे होंगे, वहां भी हम पीओपी का यूज करते हैं बच्चों। बात क्लियर है आपको कि किस तरह हमने पीओपी का यूज किया है, कैल्शियम सल्फेट का यूज किया है? इसी तरह मैं नेक्स्ट यूज की बात करूं तो नेक्स्ट यूज क्या हो जाएगा? इट इज यूज्ड फॉर इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गन वेयर देयर इज ए बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन। क्या बोला मैंने बच्चों? अगर हमारी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बोन जो होता है वो टूट जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? आप सभी ने देखा होगा, एक पीओपी का कवर लगा देते हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है उसका एक कवर लगा दिया जाता है जिससे वो बोन वापस रिपेयर हो जाए। दैट मीन्स हमने कैल्शियम सल्फेट जो है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका हमने कहां यूज किया? उसका हमने यूज कर दिया बोन फ्रैक्चर्स और जो स्प्रेन होते हैं उन सबको ठीक करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कवर बनाया जाता है। और कुछ टाइम बाद उसे हटा भी दिया जाता है जब वो बोन पूरी रिकवर हो जाती है। बात क्लियर है? सो ये सब था इनके यूज की कैल्शियम सल्फेट को कहां कहां यूज किया जाता है। सो आई होप आप सबको ये सब समझ में आए होंगे कि कौन कौन से कैल्शियम कंपाउंड होते हैं, कहां यूज होते हैं, कैसे उन्हें प्रिपेयर किया गया है। तो ये सब हमें बच्चों याद रखना है। और सबसे बड़ी चीज, वो कॉमन नेम हमें याद रखने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन कॉमन नेम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू।